नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टोरीज फॉर किड्स में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं 3 खरगोशों की कहानी। एक समय की बात है कि कहीं किसी जगह 3 नन्हे खरगोश रहते थे। तीनों अपने माता और पिता के साथ जमीन के अंदर एक आरामदायक बिल में रहते थे। एक दिन उनके पिता ने उन्हें बुलाया और कहा, अब तुम बड़े हो गए हो। उसने कहा, समय आ गया है कि घर से जाकर तुम बाहर का संसार देखो, लेकिन सबसे पहले अपने लिए एक सुरक्षित बिल खोद लेना, और अगर कभी भी कोई लोमड़ी आ जाए तो हमें जमीन के अंदर बिल में छिप जाना होगा। तीनों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाँ। तीनों नन्हे खरगोशों ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और दुनिया देखने के लिए फुदकते हुए घर से चल दिए। बहुत ही निडर और उत्साहित थे। आखिरकार वह बड़े हो गए थे। जैसा उनसे कहा जाता था वैसा ही करने की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। जो उनका मन चाहता वो करने को अब वह पूरी तरह स्वतंत्र थे। पहले खरगोश को अपने घर के लिए सुंदर जगह मिल गई। मुझे वह सब करने की आवश्यकता नहीं है जो मुझे बताया गया है, इसलिए बिल खोदने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। वह बोला, मैं अपने लिए एक मुलायम घोंसला बनाऊंगा। उसने कुछ डालियां, सूखी घास और काई इकट्ठा कर ली। शीघ्र ही उसका घोंसला बन गया, इसलिए खेलने और खाने के लिए उसके पास बहुत समय था। खरगोश फुदकता हुआ घास के मैदान में आ गया और नरम नरम घास कुतरने लगा। अचानक उसे किसी की गंध आई। एक लोमड़ी निकट ही घात लगाकर बैठी थी। लोमड़ी भूखी थी और उन्हें एक नन्हे खरगोश को पकड़ना चाहती थी। अगर लोमड़ी आसपास है तो मुझे जमीन के अंदर छिप जाना चाहिए, नन्हे खरगोश ने सोचा। पर उसके पास तो सिर्फ घोंसला था। घोंसले तो पक्षियों के लिए होता है। एक खरगोश घोंसले के अंदर नहीं छिप सकता। आज सुहावना दिन है, घोंसले से बाहर आ जाओ और मेरे साथ खेलो, धूर्त लोमड़ी ने कहा। खरगोश ने कहा, मैं नहीं खेलना चाहता। फिर मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, लोमड़ी ने कहा। एक छलांग लगाकर लोमड़ी उस पर झपट पड़ी। वह गुर्राई। उसने हर जगह सूंघा, उसने हर जगह टटोला। हद हो गई, खरगोश कहाँ था। दूसरे खरगोश को भी रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। बिल में बहुत समय लग जाता है। मुझे लगता है कि मैं अपने लिए एक झोपड़ी बना लूंगा, फिर जो मन में आएगा मैं वो कर पाऊंगा, नन्हे खरगोश ने कहा। उसने कुछ डालियां, काई और पत्ती इकट्ठे कर लिए। शीघ्र ही उसका नया घर बनकर तैयार हो गया। अब उसके पास भी खेलने कूदने। कुछ समय बाद नन्हे खरगोश को किसी की गंध आई। वह एक लोमड़ी थी जो निकट ही छिप कर बैठी थी। वह बहुत ही भूखी थी और इस नन्हे खरगोश को पकड़ना चाहती थी। उस खरगोश ने सोचा, लोमड़ी आसपास है तो उसे बिल में छिप जाना चाहिए, लेकिन उसके पास तो अपनी झोपड़ी थी, बिल थी नहीं, इसलिए वह अपने झोपड़ी में छिपकर पछता रहा था। तीसरा खरगोश होशियार था। वह एक जगह का पता किया और सोचा, इस जगह में एक गहरी आरामदायक बिल बनाऊंगा, उसमें मेरा घर बन जाएगा और मैं कुछ करने के लिए भी स्वतंत्र हो जाऊंगा। उसने सारा दिन खुदाई की और सारी रात खुदाई की। खेलने और खाने के लिए उसके पास समय नहीं था। अंत में उसने घास और फूस इकट्ठी कर जमीन के अंदर बहुत नीचे अपने लिए एक मुलायम बिस्तर बना लिया। आखिरकार उसका घर बनकर तैयार हो गया। अपनी बिल के छोटे से मुंह के बीच खिसकते हुए वह बाहर आया और घास के मैदान में चला गया। प्रसन्नता से वह उछल कूद कर रहा था, सुनहरी धूप में खेलता रहा और जो कुछ भी स्वादिष्ट उसे वहां मिला वह मजे से खाता रहा। लेकिन तभी उसे लोमड़ी की गंध आई, जो शिकार की तलाश में वहां घूम रही थी। लोमड़ी पहले से कहीं ज्यादा भूखी थी। खरगोश ने सोचा, अगर लोमड़ी आसपास है तो मुझे जमीन के अंदर छिप जाना चाहिए। नन्हे खरगोश ने सोचा और वह तुरंत अपने बिल में घुस गया। खरगोश की बिल छिपने के लिए सबसे उत्तम जगह थी। आज बहुत सुहावना दिन है, अपनी बिल से बाहर आओ और मेरे साथ खेलो, भूखी लोमड़ी ने गुर्रा कर कहा। खरगोश ने कहा, अगर मुझे पकड़ सकती हो तो पकड़ लो, नन्हे खरगोश ने जोर से हंसते हुए बोला। एक छलांग लगाकर लोमड़ी उस पर झपटी, गुर्राई और उसने सूंघा और टटोला। फिर वह गुर्राई, उसने फिर सूंघा, लेकिन बहुत गुर्राने और सूंघने के बाद भी खरगोश तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि खरगोश के बिल का मुंह बहुत तंग था और खरगोश को पकड़ने के प्रयास में लोमड़ी को सिर के बल बुरी तरह फंस गया। वह बहुत घूमी और छटपटाई और कसमसाई, लेकिन वह बिल के अंदर नहीं जा पाई।
लोमड़ी चिल्लाई, मेरी मदद करो। लोमड़ी घबरा गई और हार कर वहां से भाग गई। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने माता पिता की सिखाई हुई बातों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए।